खुद हमारे गांव में, हम तो उनको ताऊ बोलते थे, ताऊ सुलेमान, मुस्लिम कम थे, उन्होंने ठानी कि वो पाकिस्तान जाना चाहता है। मुझे नाम याद है अभी भी, इतने साल पुराना। बाद में मैंने सुना, मैं तो 47 में नहीं था, बाद में पैदा हुआ। तो गांव के लोगों ने पंचायत की कि जब तक हम हैं तब तक आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और ये स्थिति पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की थी, 1947 की बात में कर रहा हूं। तो इतना अच्छा ये माहौल 2013 में इतना खराब कैसे हो गया, ये हम सब लोगों को बड़ा चिंतित करने वाला विषय है। और मैंने यहीं से पुलिस वालों को फोन किया, सौभाग्य कहो या दुर्भाग्य कहो, मेरे साथ पढ़ने वाला मेरा खुद क्लास फेलो, मुझको भी मालूम नहीं था, उसने मुझे टीवी पर देख कर, मैं टीवी वगैरह पे आता ही था काफी, आप लोगों ने देखा होगा, उसको मालूम चला, उसने मुझे खुद फोन किया। मैंने उसको पता किया, भाई तुम कहां हो? कहता मैं मुजफ्फरनगर का एसडीएम हूं। जहां ये दंगा हुआ, मेरा खुद का क्लास फेलो वहां का एसडीएम था, और उसने अपनी आंखों देखी उसके सामने क्या हो रहा है, वहां के मिनिस्टर क्या गड़बड़ कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन क्या गड़बड़ कर रहे हैं, कैसे कैसे ये दंगा हुआ, उसने बातें बताई। मैंने वहां के आईजी से बात की, डीआईजी से बात की, वहां के डीएम से बातें की, किस तरह से वहां एडमिनिस्ट्रेशन को किस प्रकार से खत्म किया गया। और ये दंगा, मैं तो स्टेटमेंट दिया था उस जमाने में भी, बाद में मैं बोला हूं, ये कंप्लीट फेलियर, कोलैप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी, कंप्लीट फेलियर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। और जब ये ऐसा हो रहा था उसने कुछ किया नहीं। खैर अच्छी बात यह है कि इस फिल्म के जरिए अगर दोबारा हम इस प्रकार का कम्युनल हार्मनी का, इस प्रकार का प्रोग्राम कर सकें, लोगों के दिल आपस में दोबारा जोड़ सकें, वो बहुत बड़ी बात होगी। और मेरा विश्वास है कि जिस ताकत के साथ, जिस भावना के साथ, जिस इरादे के साथ ये फिल्म बनाई गई, मेरा पूरा विश्वास है उसमें कुछ न कुछ तो इसमें जरूर सफल होना चाहिए। आज कंप्लीटली ये कह सकते हैं कि पॉलिटिकल और सोशल जो फैब्रिक है वहां की, वो पूरी तरह से टूट चुकी है 2013 के बाद। इस बार कुछ लोगों ने कोशिश किया, लेकिन कुछ ज्यादा उसमें कोई सफलता नहीं मिली है। तो मुझे लगता है फिल्म देखकर जरूर शायद माहौल कुछ बदलेगा। और इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ, मुझे बहुत बातें मालूम है, हो सकता है मनोज मेरे से लिखने से पहले मेरे से भी कुछ पूछता, शायद मैं कुछ और इनपुट इसको दे पाता। इसने बनाने के बाद मुझे याद किया, तो इसको मैं पुनः बधाई देता हूँ। ये तो अपना ही लड़का है, तो इसलिए है, तो इससे कोई कोई बात नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा कि उस विषय पे इसने काम किया। मैं पूरी की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सबको पुनः सादर नमस्ते करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you so much, sir, for your kind words. मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि पिक्चर चले, लोग देखें। मैं देव का और थैंक्स कहता हूँ, देव ने मुझे बुलाया। देव बहुत प्यारा फैमिली का बच्चा है हमारा, डैडी हमारे दोस्त हैं, और डायरेक्टर साहब हमारे, प्रोड्यूसर साहब जो सोच कर इस फिल्म को बनाएं। मुझे देव ने बताया, ये जो ट्रेलर तो आपने देख लिया है, लेकिन आप फिल्म देखकर लोग खुश होंगे, क्योंकि इसके अंदर एक मैसेज है, और मैसेज बहुत ज़रूरी है। एंटरटेनमेंट के साथ मैसेज हो तो मज़ा आता है। मैंने भी दंगों पे बहुत सारे आइटम बनाए हैं। जब भी यहाँ होता था मुंबई में, तो मैंने कुछ ना कुछ आइटम्स बनाए इस पर। मुझे याद है जब 84 में दंगे हुए, दंगों में मेरी शादी हुई थी। मेरी शादी दंगों में हुई थी साहब। हाँ, आपको बताऊं, ऐसी शादी कि सब कुछ कैंसिल करके एक बत्ती लगा के मोहल्ले में बैठ के शादी की मैंने। कर्फ्यू में शादी की मैंने। जब दंगे फैलते हैं तो कई बातें निकलती हैं, और एक जोश होता है,
किस कारण से नंगे होते हैं, कारण बाद में पता चलता है तो फिर वो शर्मिंदा होते हैं। अच्छा ये कारण था क्या? इसके बीच में कईयों का कारण हो जाता है बिना कारण। तो जोश होता है, हम छोड़ेंगे नहीं, हम बदला लेंगे, 4 बदले हमारे अस्पताल में आए, उनके भी बच्चे अस्पताल में लाएंगे, उनको भी देख ये सब चलता रहता है। वो 4-5 दिन के बाद कोई नजर नहीं आता है, 4-5 दिन के बाद में कोई देखने भी नहीं आता है। बाल बच्चे आ रहे हैं, वो पड़ा हुआ बेचारा, कोई क्या कर रहा है, अरे कोई ऐसा हो गया, इसकी टांग तोड़ दी, हम भी टांग तोड़ेंगे यार, क्या बात है, अरे और आदमी बेहोश है यार, क्या बताओ यार, वो उसका ये हो गया, फलाना हो गया, अरे एक तो यार बंदा बेचारा कोमा में यार, अभी यार 15 दिन हुआ कोमा में। अरे तू क्या 15 दिन की बात करता है यार, एक तो 47 से पड़ा हुआ है कोमा में यार, क्या बात कर रहा है? हाँ 47 से पड़ा हुआ है, ये 47 से पड़ा हुआ है, 47 से पड़ा हुआ है। बोला हाँ, बीच बीच में होश में आता है, होश में आते पूछता है गांधी जी ने खाना खाया, फिर लेट जाता है। तो ये तब से चल रहा है। तो हम फिल्मों के जरिए हमारे डायरेक्टर्स कोशिश करते हैं कि कहीं तो थम जाए, लोगों की आंखें खुले, एंटरटेनमेंट के साथ एक आर्ट के जरिए कोशिश करते हैं। मुझे उम्मीद है कि फिल्म लोगों को पसंद आएगी। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, sir. मैं जॉनी भाई से पूछना चाहूंगा। जॉनी भाई, माय क्वेश्चन इज टू यू, इफ यू कैन सी मी। जॉनी भाई, जॉनी भाई कैसे हैं आप? बढ़िया सर। जॉनी भाई, कितना बदलाव आएगा जब हम इस तरह के, देखिए एक दंगा ऑलरेडी हिंदुस्तान देख चुका है मुजफ्फरनगर की शक्ल में, जब इस तरह की फिल्म बन के आती है तो कितना बदलाव आएगा और कितना सही मैसेज जाएगा। जब हम हारमोनी की बात करते हैं, हम एकता की बात करते हैं, हम एक भाईचारे की बात करते हैं, डू यू थिंक इट्स अ गुड स्टार्ट? नहीं देखिए, फिल्मों के जरिए बहुत सारी चीज़ें हम लोग बताने की कोशिश करते हैं लोगों को। देखिए हमारे हाथ में है नहीं, हमारा जो देश है ना, इतने स्टेट्स हैं और सबकी अलग अलग सोच है, अलग अलग किस्म के लोग हैं, और फॉरेनर लोग आते हैं, वो देख के थोड़ा घूमते कहते हैं कि इस देश को वाकई मैं खुदा पे यकीन नहीं करता था, खुदा ही चला रहा है इस देश को। तो बहुत कठिन है, हमारे लीडरों के लिए भी बहुत मुश्किल है। मैं राइट सर? हाँ, सबको संभालना, एडजस्ट करना। साहब भी खड़े थे ना जी। तो ये होता है, होता रहता है, हमारा देश बहुत बड़ा है, लेकिन हम लोग अपनी तरफ से यही कोशिश करेंगे कि लोगों तक क्या बात हम पहुंचाए, एक मैसेज पहुंचाए, कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, ये उम्मीद पे दुनिया कायम है। आगे देखिए, बाकी ऊपर वाला है। मेरा सवाल सत्यपाल जी के लिए। सत्यपाल जी, आपने अभी कहा कि आपके क्लास फेलो थे, एसडीएम थे, और उस दौरान आपकी बातचीत हुई तो वहाँ कुछ बातें आपके सामने खुल के हैं। इट्स अ सिस्टम फेलियर। इट मींस यू आर सेइंग द स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी वाज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। डू यू थिंक यूपी गवर्नमेंट वाज रिस्पांसिबल फॉर द व्हाट हैपेंड इन मुजफ्फरनगर ड्यूरिंग 2013? I mentioned earlier, it was not responsible at all. In fact, they are responsible for creating this kind of the riot. They did not act in time. And the officers who were working actually according to law, they were transferred within days. They were not allowed even to perform. But I am sure the kind of film it has been made, I'm sure it will give a very, very positive message, a message of communal harmony, social harmony in the society, and it will prove a very, very successful film. Okay, my question is to Dev. Dev, do you think it's a good start? This is your first solo film, if I'm not wrong, and that too in a very sensitive subject. Yeah. Do you think it's a good start? The trailer look amazing. It is very promising what we have seen just right now. Do you think it's a good start? Instead of going for a romantic film, you have chosen a sensitive subject. Well, thank you so much for asking this question first of all. Well, I couldn't have asked for anything better than this because हमेशा से बचपन से हमारी कंडीशनिंग इसी तरीके से की गई थी कि बेटा सब इक्वल होते हैं, भेदभाव नाम की चीज कभी मत रखना, किसी के साथ मत रखना, जो खाते हो बांट के खाओ, जो मिलता है बांट के उसको साथ में रहो, अच्छी खुशी में सबके साथ रहो, दुख में सबके साथ रहो। और मैं खुद अपने आप को बहुत ज्यादा लकी समझता हूं कि मुझे ये मौका मिला आउट ऑफ सो मेनी पीपल इन द इंडस्ट्री कि मेरे जरिए जो है इस फिल्म के अंदर काफी सारी चीजें हम पॉजिटिव तरीके से ठीक करते आ रहे हैं और एक मैसेज दे रहे हैं पूरे देश को कि हिंदू मुस्लिम
ये सब बाद में आया है, जो हम मजहब आए हैं ये बाद में आए हैं, पहले हम इंसान हैं। और इंसान जो होते हैं वो, अभी आप नहीं जानते मैं कौन हूं, लेकिन मैं गिर गया तो 10 जने मुझे खड़ा करने के लिए आ जाएंगे, यहाँ पे हाथ देने आ जाएंगे। वही इंसानियत है। तो इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं है, और इंसानियत को हमने इसमें दिखाया है कि इंसानियत क्या चीज होती है। और जो चीज शायद हमारे यूट्यूब पे, इंटरव्यूज पे या न्यूज के दौरान उन दिनों नहीं दिखाई गई थी, कि कितने सारे मुस्लिम्स ने कितने सारे हिंदुओं की मदद की, उन्हें अपने मस्जिद में पनाह दी, उन्हें बचाया। कितने सारे हिंदुओं ने अपने अपने घरों में मुस्लिम फैमिलीज को रखा, जिससे कि इसको हार्म ना पहुंचे। और मोहब्बत नगर, जो मुजफ्फरनगर का पुराना नाम था, उसको बरकरार रखते हुए वो मोहब्बत को जिंदा रखा, आज भी जिंदा है। और मैं वहां शूट करके आया हूं, मुझे लगता है कि अब और ज्यादा मोहब्बत बढ़ गई है वहां पे। थैंक यू।